हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, फाइनली आज हम मार्केटिंग मिक्स का लास्ट एलिमेंट प्रमोशन मिक्स और मार्केटिंग चैप्टर का लास्ट टॉपिक फिनिश करने वाले हैं। लास्ट एलिमेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, खासतौर से आज के टाइम में जब हम देखते हैं कि एक मार्केटर जब तक अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता तब तक पब्लिक कन्विंस नहीं होती है टू बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केटर। आप जानते ही हैं कि एज ए पर्सन जब हम कभी भी मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं तो अगर कोई प्रोडक्ट अननोन होता है जिसका नाम हमने पहली बार सुना होता है तो हम भी हेसिटेट करते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने में। तो ये मजबूरी है मार्केटर की कि उसको किसी ना किसी फॉर्म में अपने प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटर के लिए टू प्रमोट हिज प्रोडक्ट्स। अगर आपको याद हो तो हमने एक मार्केटिंग फिलॉसफी भी कर रखी है जिसमें हम एग्रेसिव सेलिंग की बात करते हैं। मतलब कि सबसे ज्यादा फोकस मार्केटर को किस पे देना है, क्वालिटी क्वांटिटी पे नहीं बल्कि एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स पे देना है अगर वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स टर्नओवर को अचीव करना चाहता है या बढ़ाना चाहता है। बहुत सारी मार्केटिंग फिलॉसफीज हमने कर रखी हैं, तो एक फिलॉसफी है सेलिंग फिलॉसफी जिसमें प्रमोशन पे ही सबसे ज्यादा फोकस होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रमोशनल टूल्स हैं जो एक मार्केटर इस्तेमाल करता है टू प्रमोट हिज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। So let's connect to commerce and let's learn about all the promotional tools or the combination of the promotional tools that any marketer uses to convince the buyers to buy the product and services. बच्चों, जिस तरह से हमने दूसरे एलिमेंट्स मार्केटिंग मिक्स के पढ़े हैं, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, उसी तरह से ये एक एलिमेंट है 4P ऑफ मार्केटिंग, दैट इज द प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स की डेफिनेशन क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रमोशनल टूल्स दैट एनी मार्केटर यूजेस टू प्रमोट द प्रोडक्ट। So here I have written the definition: the combination of the promotional tools used by the firm to achieve its communication objectives. और किसी भी फर्म के कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? टू इन्फॉर्म एंड परसुएड द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट्स। मतलब आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया, बहुत क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है, लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन आपके कस्टमर्स या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो हाउ दे आर गोइंग टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट एंड हाउ दे आर गोइंग टू बी कन्विंस्ड टू बाय द प्रोडक्ट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मार्केटर के लिए क्या होता है कि उसको ये कम्युनिकेट करना पड़ता है कस्टमर्स को या प्रोस्पेक्टिव बायर्स को अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अबाउट द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, अबाउट द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अबाउट द बेनिफिट्स ही इज ऑफरिंग टू द कस्टमर्स। तो ये सारी चीजें जब वो कम्युनिकेट करेगा तो इट मीन्स ही इज एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट, इट मीन्स ही इज प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। तो उसको प्रमोट करने के लिए, बायर्स को कम्युनिकेट करने के लिए या परसुएड करने के लिए या कन्विंस करने के लिए किन एलिमेंट्स या किन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है वो कहलाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन द प्रमोशन मिक्स: एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस एंड सेल्स प्रमोशन। या तो ये सारे प्रमोशनल टूल्स एक मार्केटर यूज करता है या इसमें से कॉम्बिनेशन बना के यूज करता है। ये डिपेंड करता है कि कितना खर्चा वो कर सकता है, कितनी पॉपुलेशन उसे कवर अप करनी है, उसकी टारगेट मार्केट क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा इन अवेलेबल प्रमोशनल टूल्स में से कौन से टूल्स यूज करेगा या किन टूल्स को वो कॉम्बिनेशन में यूज करेगा। तो एक एक करके इन चारों टूल्स के बारे में जान लेते हैं, ऑल्दो वी नो ऑलरेडी मच अबाउट इट। सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग हम सभी जानते हैं एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ प्रमोशनल टूल है, बहुत पहले से चला आ रहा है। और इस पर्टिकुलर प्रमोशनल टूल के फीचर्स क्या हैं? इट इज द पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल कम्युनिकेशन विच इज डन बाय द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अगर आपसे फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग पूछे जाएं तो आप ये 3 फीचर्स लिखेंगे। हालांकि डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये तीनों फीचर्स आपको पता होने चाहिए कि एडवर्टाइजिंग ऐसा टूल ऑफ प्रमोशन है जिसमें पेड फॉर्म इन्वॉल्व होती है। मतलब जो मार्केटर होता है वो पेमेंट करता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को
फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग हिज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इसीलिए इसका पहला फीचर हो गया पेड फॉर्म। उसके बाद इम्पर्सनल इसीलिए है कि मार्केटियर और प्रोस्पेक्टिव बायर्स और बायर्स के बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है। देयर इज नो डायरेक्ट एंड पर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन द सेलर एंड द बायर अगर एडवर्टाइजिंग एज अ टूल ऑफ प्रमोशन यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, मतलब जो स्पॉन्सर कर रहा है, जो मार्केटियर है, वो आइडेंटिफाइड है कि किसके प्रोडक्ट्स जो है वो स्पॉन्सर किए जा रहे हैं। तो ये इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। एग्जाम्पल्स आप कोई से भी ले सकते हैं, आपको पता ही है देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग थ्रू द न्यूज़पेपर, थ्रू मैगजीन्स, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग वेरी कॉमन दीज डेज, वहीकुलर एडवर्टाइजिंग आप देखते हैं वैन्स के पीछे, बसेस के पीछे इस तरह से, या जो मेट्रो ट्रेन्स होती हैं उनके ऊपर भी एडवर्टाइजिंग होती है, बिल बोर्ड्स होते हैं बड़े बड़े आपको लाइटिंग वाले जो रास्ते में लगे होते हैं। तो इस तरह से कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकता है मार्केटियर। हाँ, ये बात अलग है कि हर एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट अलग अलग होता है, तो ये हर मार्केटर को देखना होता है कि जो उसकी लिमिट में आता है, जितना वो अफोर्ड कर सकता है कॉस्ट, उसी हिसाब से वो चैनल ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है वो यूज करता है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट वे, दैट इज पर्सनल सेलिंग, जिसको हम सेल्समैनशिप भी कहते हैं। पर्सनल सेलिंग में 2 मेन फीचर्स होते हैं, ओरल प्रेजेंटेशन बाय द सेल्समैन with the prospective buyers, which is a personal conversation, and why this conversation is done to create the awareness and to convince the buyers। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब पर्सनल सेल्समैन डोर टू डोर जाकर कन्विंस करते हैं प्रोस्पेक्टिव बायर्स को, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं बायर्स के साथ, प्रोडक्ट की यूटिलिटी के बारे में बताते हैं, उसके एडवांटेजेस बताते हैं, कुछ उसके साथ अगर ऑफर्स होते हैं तो वो बताते हैं। उनका पर्पस ये होता है कि किसी तरह भी कस्टमर्स को कन्विंस कर दें कि जो प्रोडक्ट या सर्विस वो ऑफर कर रहे हैं वो बेस्ट है, और उससे वो एक पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो कस्टमर्स के साथ एस्टैब्लिश करते हैं। उनके अंदर कन्विंसिंग पावर्स होती है, परसुएडिंग पावर्स होती हैं, जिससे वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं और कन्विंस करते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनल रिलेशनशिप is also one of the feature of the salesmanship or personal selling। तो जिस तरह से एडवर्टाइजिंग के 3 फीचर्स हैं, पेड फॉर्म, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, बिल्कुल उसी तरह से पर्सनल सेलिंग के 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, दैट इट इज द ओरल कम्युनिकेशन। देयर इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द बायर एंड द सेल्स पर्सन एंड दे डेवलप द पर्सनल रिलेशनशिप। एक डेफिनेशन में यह भी कहा गया है कि when you are doing salesmanship, you are not ending a sale, but actually you are opening a relationship with the customer that is going to last forever or in the future। तो इतनी इंपॉर्टेंस बताई गई है पर्सनल सेलिंग की कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमोशनल टूल होता है, जिसमें आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं बायर से और उसको डेमोन्स्ट्रेट भी करके कभी कभी बताते हैं, जिससे बायर को एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है एंड ही गेट्स कन्विंस्ड टू बाय द प्रोडक्ट। वो बात अलग है कि आजकल जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड हम लोग शो नहीं करते हैं टुवर्ड्स दिस सेल्समैन, क्योंकि बहुत सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज भी हो रही हैं। आप किसी स्ट्रेंजर के साथ बात करना पसंद नहीं करते, बहुत कुछ केयर के साथ इनके साथ जो कस्टमर है वो कम्युनिकेट करता है। लेकिन अगर एक कन्विंसिंग एबिलिटी हो सेल्समैन में और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो और वो अच्छी तरह से कन्विंस कर पाए कस्टमर को कि उनका प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो बेस्ट है, तो कस्टमर कन्विंस हो जाते हैं इन ऑर्डर टू बाय द प्रोडक्ट और इन ऑर्डर टू अवेल द सर्विस। कम टू द नेक्स्ट टूल ऑफ प्रमोशन, दैट इज द सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन एक ऐसा टूल है जिसमें रेगुलर बेसिस पे प्रमोशन नहीं किया जाता है, इररेगुलर और ओकेजनल एक्टिविटीज के थ्रू पब्लिक को कन्विंस किया जाता है टू बाय द प्रोडक्ट। सो irregular short-term incentives or the promotional activities which are undertaken by the marketer to make the immediate sales, they come under the sales promotional tools। तो यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, जैसे डिस्काउंट्स हैं, कॉन्टेस्ट हैं, फ्री गिफ्ट्स हैं, फ्री सैंपल्स हैं, कुछ स्पेशल ऑफर्स होते हैं, कुछ लकी ड्रॉज होते हैं, कुछ क्वांटिटी गिफ्ट्स होते हैं,
कभी कभी कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ऑयल के साथ कोम फ्री या डिटर्जेंट के साथ सोप फ्री। तो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, रिबेट्स होते हैं, ट्रेड फेयर्स होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं। इतने सारे जो ओकेजनल मेथड्स कोई भी मार्केटर यूज करता है, और पर्पस क्या होता है, इमीडिएट सेल्स करना। दैट टाइप ऑफ प्रमोशनल टेक्निक्स आर कॉल्ड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। तो सेल्स प्रमोशन जो मार्केटिंग टूल है उसके फीचर्स क्या होंगे, इरेगुलर या ओकेजनल मेथड्स, और दूसरा फीचर होगा शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स या प्रमोशनल एक्टिविटीज दैट आर यूज्ड बाय द मार्केटर, और तीसरा फीचर होगा कि इसका पर्पस क्या होता है, इमीडिएट सेल्स करना, मतलब फ्यूचर सेल्स नहीं होता, ऑन द स्पॉट सेल्स करना। तो भी आप ऑफर दे रहे हैं उससे बायर्स या जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं वो कन्विंस हो जाएं इन ऑर्डर टू बाय द प्रोडक्ट। तो बाय वन गेट वन फ्री, 25% एक्स्ट्रा, अ फ्री गिफ्ट इनसाइड, इस तरह के बहुत सारे ऑफर्स जो हैं वो दिए जाते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द सेल्स प्रमोशन टेक्निक इज कि ये जो ऑफर्स दिए जाते हैं ये सिर्फ कस्टमर्स को नहीं दिए जाते। दीज ऑफर्स आर गिवन टू द कस्टमर्स एज वेल एज द मिडिलमैन एज वेल एज द सेल्स पर्सन। मतलब कस्टमर्स के लिए कुछ अलग ऑफर्स होते हैं, कुछ रिफंड ऑफर्स भी होते हैं कि अगर रैपर बाद में वापस दे दिया जाए रिटेलर को तो उसके बदले में कुछ कैशबैक मिल जाता है। सेल्स पर्सन के लिए अलग ऑफर्स होते हैं, उनको कुछ कमीशंस ऑफर किए जाते हैं या उनकी कोई परसेंटेज फिक्स कर दी जाती है ऑन सेल्स, तो वो सेल्स पर्सन के लिए ऑफर होते हैं। और जो मिडिल मैन होते हैं, इंटरमीडियरीज के लिए, उनके लिए कोई हॉलिडे पैकेज, कोई गिफ्ट, इस तरह के ऑफर्स जो हैं, सेल्स प्रमोशन ऑफर्स सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं होते हैं। जो भी मिडिल मैन या इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होती हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, सभी को वो ऑफर्स दिए जाते हैं। लेकिन हाँ, वो ऑफर्स लिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं, ओकेजनल ऑफर्स होते हैं, इरेगुलर ऑफर्स होते हैं, फेस्टिवल से रिलेटेड हो सकते हैं कि न्यू ईयर पे दे दिए जाएं या दिवाली के टाइम या किसी त्योहार के टाइम। तो इस तरह के जो ऑफर्स कभी कभी इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, दे कम अंडर द सेल्स प्रमोशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द पब्लिक रिलेशंस। देखो बच्चों, कस्टमर्स या सप्लायर्स ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं जिनके साथ बिजनेस डील करता रहता है। तो बिजनेस के लिए उनका सेटिस्फेक्शन तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन उसके अलावा लार्जर कम्युनिटी का अगर ध्यान रखें तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या जो दूसरी कंपनी के सीईओज होते हैं या जो प्रेस और मीडिया के लोग होते हैं या जो एक्टिविस्ट्स होते हैं, इन सबके साथ भी एक बिजनेस डील करता है। और बिजनेस जो है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन सबको भी सेटिस्फाई करना। तो इसीलिए पब्लिक रिलेशन में क्या आता है, ऑल द प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन्ड टू प्रमोट एंड टू प्रोटेक्ट द कंपनीज इमेज इन पब्लिक। मतलब हर एक एक्टिविटी जो एक बिजनेस या मार्केटर परफॉर्म करता है अपनी गुडविल या अपनी कंपनी की इमेज को प्रमोट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, everything will be the part of public relations. Anything that is done by the marketer to monitor the attitude of the general public and to generate the positive publicity, that will also be the part of public relations. तो डिटेल में तो हमें नहीं करना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या मेजर्स एक ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है अपनी पब्लिक इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रमोट करने के लिए। वो मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिए हैं, जैसे प्रेस रिलेशंस। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रहती हैं जिसमें वो मीडिया के लोगों को अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, किस तरह से वो लार्जर सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, ये सब वो बताते रहते हैं थ्रू द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। उसके बाद कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में क्या आता है कि जो इंटरनल एम्प्लॉइज हैं आपकी कंपनी के या जो दूसरी कंपनीज में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उन तक ये कम्युनिकेशन पहुंचाना कि हमारी कंपनी जो है वो क्या क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डील कर रही है और उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किस तरह से बेनिफिशियल है। तो कंपनी के न्यूज लेटर्स निकाल देना, इंटर कॉर्पोरेट मीटिंग्स करना, एनुअल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना और उसमें अपनी कंपनी की अचीवमेंट्स को डिस्कस करना। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशंस हैं वो सब आ जाती हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में। उसके बाद लॉबिंग। लॉबिंग में क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं
या जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ कंपनी के जो सीईओज हैं या जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो मीटिंग करते रहते हैं ताकि वो आपस में डिस्कस कर लें कि किस तरह से वो मिलकर ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स के साथ जब मीटिंग्स की जाती हैं बाय द एग्जीक्यूटिव्स एंड द टॉप मैनेजर्स ऑफ द कंपनीज, देन दैट कम अंडर लॉबिंग। उसके बाद आता है काउंसलिंग। काउंसलिंग कौन करता है? देखो, हर कंपनी का अपना एक पीआर डिपार्टमेंट होता है। उसका काम ही यही होता है कि रिसर्च वर्क करे, ये पता लगाना कि पब्लिक में हमारी इमेज पॉजिटिव है, कहीं कोई नेगेटिविटी तो हमारे लिए स्प्रेड नहीं कर रहा है। तो जो काउंसलर्स होते हैं जो पीआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट को काउंसिल करते हैं कि व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट द कंपनी कैन अंडरटेक in order to build the positive image in the eyes of the public। तो वो उनको बताते रहते हैं कि कोई इवेंट का स्पॉन्सरशिप कर दीजिए, कहीं पे डोनेशन दे दीजिए, कहीं पे रिलीफ कैंप्स में कंट्रीब्यूशन कर दीजिए। तो इस तरह की काउंसलिंग जो पीआर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो करते रहते हैं in order to create a good public image, so that is also a part of improving the public relations। उसके बाद पब्लिसिटी थ्रू स्पॉन्सरशिप्स। जो भी कहीं पर स्कूलों में, अस्पतालों में इवेंट्स होते रहते हैं, कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, कोई कैंप्स हैं, तो उन सब चीजों में जो बिग कंपनीज होती हैं वो स्पॉन्सरशिप दे देती हैं। वो इस इवेंट का सारा खर्चा बेयर करने को तैयार हो जाते हैं। जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको अपनी कंपनीज की टी शर्ट्स वगैरह दे देते हैं। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज की या उनके कंपनी की पब्लिसिटी हो जाती है थ्रू द स्पॉन्सरशिप। तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू कि किस तरह से डिफरेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके अपनी कंपनी की इमेज को प्रमोट करना या अपनी कंपनी की इमेज को प्रोटेक्ट करना, ये सारी एक्टिविटीज जो एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशंस। तो आई होप कि चारों जो कंपोनेंट्स हैं प्रमोशन मिक्स के, उसमें आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो एडवर्टाइजिंग है उसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के थ्रू कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और उनको पेड अमाउंट दे देती है पूरी एडवर्टाइजिंग का, और उसके बदले में जो स्पेशलाइज्ड एडवर्टाइजर्स होते हैं, जो एजेंसीज होती हैं, वो कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को एडवर्टाइज कर देते हैं। पर्सनल सेलिंग में कंपनी क्या करती है? एक लार्ज सेल्स फोर्स अपॉइंट करती है, उनको सेल्समैन कहते हैं, उनको ट्रेन करती है कम्युनिकेशन स्किल्स में, कन्विंसिंग स्किल्स में, और वो लोग घर घर जाकर कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उनकी यूटिलिटी और बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं, एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू डायरेक्ट फीडबैक लेकर उनको कन्विंस करते हैं दैट देयर प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट। इसके बाद सेल्स प्रमोशन में जो है वो रेगुलर एडवर्टाइजिंग नहीं होती है, कभी कभी ओकेजनल बेसिस पे जब कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स या स्पेशल ऑफर्स देकर कंपनी अपनी सेल्स को प्रमोट करती है, सो दे ऑल कम अंडर द सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। और कोई स्पेशल प्रोग्राम्स जब कंपनी डिजाइन करती है अपनी पब्लिक इमेज को इंप्रूव करने के लिए, अपनी गुडविल को मेंटेन करने के लिए, नेगेटिव पब्लिसिटी से बचने के लिए, और कस्टमर्स और सप्लायर्स के अलावा बहुत सारे जो एक्सटर्नल ग्रुप्स हैं उनके साथ लगातार कम्युनिकेट करके, कम्युनिकेशन गैप को कम करके अगर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की पब्लिसिटी करती है, सो दैट कम अंडर पब्लिक रिलेशंस। So these are the four important components of promotion mix: advertising, personal selling, sales promotion and public relations. All these components you can explain in points with the help of examples। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और अगर आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से कुछ कीवर्ड्स दिए होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा द टूल ऑफ प्रमोशन मिक्स। मान लीजिए पेड फॉर्म की बात आए तो आप एडवर्टाइजिंग आइडेंटिफाई करेंगे, इम्पर्सनल आए तो एडवर्टाइजिंग, पर्सनल कम्युनिकेशन आए तो पर्सनल सेलिंग, ओकेजनल या इरेगुलर एक्टिविटीज आए तो सेल्स प्रमोशन, या आपको कीवर्ड दिया जाए मॉनिटरिंग द एटीट्यूड ऑफ द पब्लिक, प्रमोटिंग द इमेज, प्रोटेक्टिंग द इमेज, तो जहां भी इमेज की बात आए वहां पर पब्लिक रिलेशंस। तो इस तरह से छोटे छोटे कीवर्ड से आप जो प्रमोशनल मिक्स के जो सारे टूल्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
So with this, I end up with the marketing mix, the fourth element of the marketing mix, that is promotion mix, and also the chapter marketing. And I hope कि जो मैंने मार्केटिंग चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था, जिसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए थे, टोटल 20 टॉपिक्स थे कि हम कवर अप करने वाले हैं, वो हमने कवर अप कर लिए हैं। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है मार्केटिंग चैप्टर की, तो सारी वीडियो लेक्चर जो मार्केटिंग से रिलेटेड हैं उन्हें जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि सिर्फ अब एक ही चैप्टर बचा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और उसको करते ही हमें मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्वेश्चंस भी करने हैं। तो इसीलिए आप सारी वीडियोस देख लीजिए, चैप्टर 11 की प्लेलिस्ट देख लीजिए, और इसके अलावा भी जो पहले 3 वॉल्यूम्स हम कर चुके हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स, उनकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, वो भी कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस तो फिनिश हो ही गया है, बस अब हमें रिवीजन करनी है। तो आपके लिए वो सारे चैप्टर्स देखने बहुत ही जरूरी है। तो जल्दी से सारी वीडियोस देख लीजिए, सिलेबस फिनिश होते ही हम रिवीजन शुरू कर देंगे। सो प्लीज वॉच ऑल द वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करिए, सो दैट एवरीबडी गेट्स बेनिफिटेड। So see you next time with the introduction of the new chapter and the last chapter, that is consumer protection. Till then, goodbye, stay healthy and connected.